राधे राधे सभी को। आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपके सारथी प्रतिभा शर्मा। हम चक्रों की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में 7 तरह के चक्र होते हैं। तो हमने 2 चक्र के बारे में जाना। सबसे पहला होता है आपका, हम नीचे से शुरुआत करते हैं चक्रों की, हमेशा ऊपर से नहीं। जब हम साधना की जब बात करेंगे ना, तो चक्र हमेशा नीचे से हम साधना करेंगे। क्योंकि आपका जब रूट, हम जब कोई पेड़ लगाते हैं तो पहले बीज बोते हैं ना। तो बीज बनेगा तभी तो उसमें आप खाद डालोगे, फिर मिट्टी डालोगे, फिर वो पानी डालोगे, तब तो उसकी जड़ें आएंगी और वो पेड़ बनेगा, फिर फूल देगा, आपको फ्रूट्स देगा। वैसे ही हमारी शरीर की जब साधना की हम बात करते हैं, चक्रों की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले जब हम साधना करेंगे तो रूट चक्र की, तो हमने मूलाधार की बात करी। उसके बाद हमने बात करी नाभि से 3 फिंगर नीचे, आप जैसे फोटो देख पा रहे हो, जो रेड चक्र आपको दिख रहा है, ये रेड चक्र आपको, सबको स्क्रीन दिख रही है पीछे से सिर्फ? हाँ। तो ये हो गया आपका मूलाधार चक्र। ठीक है। ये येलो कलर जो हो गया आपका, ये ऑरेंज कलर है, ये हो गया आपका स्वादिष्टान चक्र, जिसकी हमने परसों बात करी थी। अब आज हम बात करेंगे येलो, मतलब मणिपुर चक्र। ठीक है। ये सूर्य के भांति चमकता है। सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। मनी मीन्स क्या होता है, हम वर्ड से समझ पा रहे हैं मनी। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी इसकी डिपेंडेंसी होती है। देखिए, चक्र या तो ओवर एक्टिव हो जाते हैं या कम एक्टिव होते हैं। अगर ये कम एक्टिव है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम देंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देंगे, आपको ऑब्स्टिकल्स देंगे। और ये ओवर एक्टिव है तब भी ये प्रॉब्लम होता है। इसको जांचने का एक तरीका भी होता है, वो कभी हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम बात करें मणिपुर चक्र, सोलर प्लस चक्र की बात कर रहे हैं। ठीक है। सोलर प्लस चक्र को, अगर ये डिसबैलेंस है आपकी बॉडी में, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका आपके मतलब आपके शरीर के अंदर हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाएंगे। इसका तत्व क्या है? अग्नि तत्व। जब अग्नि ओवर हो जाती है, अभी आपका डाइजेशन सिस्टम कहां से रूल होगा? नाभि से 3 फिंगर ऊपर आप नाप सकते हैं, वहां जो प्लेसमेंट है वो है आपका मणिपुर चक्र। अभी आपका डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन ट्रैक का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, स्टमक डिस्टर्ब आपका हो रहा है, आपका लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको शुगर प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कुछ आपका मणिपुर चक्र की वजह से होता है। ठीक है। मणिपुर चक्र अगर आपका डिसबैलेंस है, तो आपका पैसे का जो फ्लो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। हम समझते नहीं है। देखिए, जितने लोग भी लक्ष्मी जी का बीज मंत्र करते हैं ना, चाहे सिम ऋषि करे, चाहे श्रीम करे, या कोई भी बीज मंत्र हम जब करते हैं ना, अगर आपका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है, तो आपका वो बीज मंत्र भी काम नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले ना, आपको वो साधना करने से पहले आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है या नहीं है उसको देखना चाहिए। उसकी साधना आपको पहले करनी चाहिए, ताकि ये आपको, जब आप बीज मंत्र करोगे ना, तो उसकी साधना आपकी पूरी हो जाएगी। इसके भगवान कौन है? विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी इसके भगवान है, मणिपुर चक्र के एक्टिव। ठीक है। अभी अगर ये प्रॉब्लम में है, आपके डिसबैलेंस है, तो आपका स्प्लीन, मतलब आपको स्किन रिलेटेड इश्यू आने शुरू हो जाएंगे। आपका पाचन विकार होना शुरू हो जाए, मतलब पाचन, जो भी आप खाना खा रहे हो वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी को अगर अपने ट्रैक से यूरिन जाता है, बहुत ज्यादा यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आपको, अगर शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, पीलिया, किसी को बोलते हैं बहुत ज्यादा पूरे स्किन पीली हो जाती है, पीलिया हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, हाई बीपी हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, ये सारे जो रिलेट करेंगे ना, ये सब कुछ आपका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। आपका लूज मोशन भी जो है वो भी इसकी वजह से ही होता है। अगर ये बैलेंस है तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये बैलेंस है? इसका मतलब आपको ना किसी चीज से डर नहीं लगेगा, आपका पैसे का फ्लो हमेशा बराबर रहेगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। मतलब थोड़े बहुत देखिए 19-20 चलता है, लेकिन ना आप हैप्पी हो हर तरह से, जहां भी आप हाथ डाल रहे हो वो चीजें हो रही हैं, इजीली हो रही हैं। 10 काम कर रहे हो, उसमें से अगर एक नहीं हुआ, उसको आप काउंट नहीं करते हम लोग, पर 9 या 8 बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब वो आपका चक्कर बैलेंस चल रहा है। आप में ना आत्मसम्मान की भावना बढ़ जाएगी, आप सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है लोगों से। आप किसी भी बात करोगे तो तुरंत आपकी बात वो मान जाता है। आपके दूसरे प्रॉब्लम्स भी नहीं होते, इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम, जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके भी, मतलब कहीं ना कहीं वो चक्र आपका बैलेंस है। अभी जो ऑरेंज कलर है, तो अगर इसको हमें बैलेंस करना है तो क्या करना है ना? इसका बीज मंत्र होगा रम।
पहले हमने जो साधना की थी मूलाधार चक्र की, उसका बीज मंत्र क्या हो गया? लम। फिर हम आए स्वादिष्टांग चक्र पे, वम। इसको याद करने का एक तरीका भी जो मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल आप 1 सेकंड में याद कर लोगे इसको। तो ल हो गया, व हो गया। अब जो तीसरा चक्र, हम मणिपुर चक्र की बात करें, र। र मतलब रुपया, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रम। रम बोले तो राम भी हो गया, आप राम से याद कर सकते हो। र से रुपया भी होता, उससे भी आप याद कर सकते हो। तो ल व र तक हम आ गए। ये बोलते जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, जो लोग भी सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो जल देने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने तांबे का लोटा लिया या जो भी लोटा आप लेना चाहते लीजिए, आप सूर्य भगवान के ऊपर इस तरह से, मतलब आपको ना अपने फेस के ऊपर से इस तरह से जल देना है, और आप उस पानी की धार को आंखों से देखते हो। तो उनकी जो 7 रेज है पानी से लग के आपकी आंखों तक जाती है, वो 7 चक्रों को अपने आप बैलेंस कर देते। जो लोग भी सूर्य उदय होते हुए देखते हैं ना, सन राइज जो देखते हैं, उनकी हमेशा उम्र बढ़ती है, उम्र शक्ति बढ़ती है आपके ना, बोलते हैं ना सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, विटामिन डी तो खैर आपको मिल ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, और आपके सातों चक्र में जब वो 7 रंग मिलेंगे पानी के द्वारा, आप ऐसा दे रहे हो, ठीक है, पानी गिर रहा है, पानी से आप आंखों को देख रहे हो, और वो 7 रंग आपके पानी में मिलकर जब वो नीचे गिर रहा है, आपके सातों चक्रों को वो बैलेंस करता है। तो 7 चक्कर साथ में बैलेंस, जो लोग भी अर्घ देते हैं उनके 7 चक्कर हमेशा बैलेंस होंगे, कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे। इसके साथ में आप सूर्य की साधना जब करोगे, उसके अंदर आप सूर्य भगवान के नाम बोल सकते हो, ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। इस तरह से आप सूर्य भगवान का चैंट कर सकते हो। इसमें ना 12 कमल के पेटल्स होते हैं, कमल का जो फूल होगा ना उसमें 12 पेटल्स होते हैं। तो हम इसकी साधना ऐसा करते हैं ना, या तो आप येलो पेपर को ले लीजिए, उसको स्मेल करिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है, आपको फ्लो में प्रॉब्लम है, आपके ये जो मैंने हेल्थ इश्यू बोले वो सब में आपको प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा ओवर, कम की बात नहीं, कभी कभी गुस्सा आने वाले को या आलस आने वाले को उसको काउंट नहीं किया जाता है, जो थोड़ा अत्यधिक ज्यादा है उन लोगों में ये कमी महसूस होगी। तो आप उसको बैलेंस करने के लिए तो सूर्य की साधना करेंगे, सूर्य को अर्घ देना शुरू करें, तो आपका 7 चक्र अपने आप बैलेंस हो गया बॉडी के अंदर। जो लोग 3 से 5 के समय में उठते हैं, उगते हुए सूरज को देखें, तो उनको भी ये चक्र बैलेंस हो जाता है, सातों ही चक्र बैलेंस हो जाते हैं। मैं खाली मणिपुर चक्र की बात नहीं कर रही, सूर्य की साधना और जो 108 नाम लेते हैं उनके ऐसे ही भी बैलेंस हो जाते हैं। एक इसका मेडिटेशन जो किया जाता है ना, कि आप बैठे हो और आप येलो पेपर को इनहेल कर रहे हो, और आप आईज बंद करके ना वो 10 पेटल्स को मन में क्लॉकवाइज घूमता हुआ देखना है। अगर आपको लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की साधना करनी है, आपको लक्ष्मी के बीज मंत्र करने हैं, तो पहले मणिपुर चक्र को जागृत करना है। आंखों को बंद करेंगे, आप अपने आज्ञा चक्र पे एक येलो कलर का फ्लावर घूमता हुआ महसूस करेंगे, जिसके 10 पेटल्स है। तो शुरू शुरू में क्या होता है ना, कि आपको पहले इमेजिन करना होता है कि आपका वो सर्कल घूम रहा है। कुछ टाइम जैसे आप साधना करोगे ना, आपको महसूस हो जाएगा कि नहीं, ये आपके ऑरा में एंटर करना शुरू कर दिया। जिनका वीक होगा ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे आप करने लगोगे ये ऑटोमेटिक आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप लक्ष्मी जी की साधना करते हो, विष्णु भगवान की साधना करते हो, तो भी ये जागृत हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, एक एक चीज और बोली जाती है ना, कि आप नाभि में जो तेल भरने की क्रिया बोली जाती है, कि आप नारियल का तेल भरो, सरसों का तेल डालिए। आप हल्दी लगा के भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो, अपने नेवल पे हल्दी का टीका रोज लगाया करें, इससे आपका बृहस्पति भी स्ट्रांग होता है, और आपका मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र भी स्ट्रांग होता है। तो जब आप डेली स्नान कर लेते हैं, तो हल्दी का छोटा टीका लेके आप अपने नाभि चक्र पे रोज लगा सकते हैं, और प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से जब हम प्रेस करते हैं उस टीका को लगाकर, आप इमेजिन करिए, एक 2-4 मिनट आप अफर्मेशन दीजिए कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरा मनी का फ्लो अच्छा हो रहा है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, ऐसा अफर्मेशन आप अपने आप को दे सकते हैं। और वो धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में वो चक्र आपका जागृत होने लगे। इसका जो बीज मंत्र है वो रम किया जाता है, तो आप रम की चैंटिंग करके भी इसको जागृत कर सकते हो, है ना। अब जिनको भी ये हेल्थ इशू है वो रिलेट करें, जितना भी मैं चक्रों की बात कर रही हूँ ना, आप रिलेट करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपके
उन चक्रों में दिक्कत है। अगर 2 से आ रही तो 2 चक्र खराब है, आपके 3 से आ रही तो 3 चक्र खराब है। अब आपको लोअर ऑर्गन की तरफ जितने भी प्रॉब्लम्स है, अभी जिसको भी बीपी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है और स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब उनको उन तीनों चक्रों पे काम करना है। उनके तीनों ही चक्र डिस्टर्ब है इसका मतलब, तो तीनों चक्र पे वो काम करेंगे। आप येलो कलर को ज्यादा इनहेंस कर, आप अपने वार्डरोब में चेक करिए कि आप जो भी क्लॉथ्स डेली पहन रहे हो इतने सालों से, उसमें क्या येलो कलर आप ज्यादा पहनते हो या कम पहन रहे हो? और जो भी कलर मैं बता रही हूँ अभी तक, जैसे रेड कलर की हमने बात करी, ऑरेंज कलर की बात करी, येलो कलर की हम तीसरी आज बात कर रहे हैं, तो आपके वार्डरोब में वो तीनों कलर बराबर सेम अमाउंट में आप पहनते हो? सेम तरीके से आप पहनते हो क्या? अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसको भी आप लाइफ में लोगे। अभी आपको अगर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको सम्मान नहीं मिलता लोगों के सामने, आप कहीं भी जा रहे हो उतना आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, इसका मतलब आपको येलो कलर को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो आप येलो पेन रख सकते हो, येलो कर्चिफ रख सकते हो, येलो धागा धागा हाथ में पहन सकते हो, है ना? आप येलो कलर कैसे भी अपने ऑरा में इंटर करवाना शुरू करें। येलो ग्लास की बोतल में कांच की बोतल में आप पानी पी सकते हो। आप येलो कलर से येलो कलर की कांच की बोतल लाइए, उसको आप सूर्य से चार्ज करिए और वो वाटर पीना शुरू करें, तो उससे भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कांच की लेके आएंगे, प्लास्टिक की बोतल में ना पिए। जो भी रंग की हम बात कर रहे हैं ना, उसको आप उसी रंग के बोतल से पानी चार्ज करके पिएंगे। सूर्य की रोशनी में आप रखोगे, शुरू जब सूर्य उगता है ना तो 3-4 घंटे उस समय एकदम 1 बजे वाली धूप में नहीं रखना है। मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें वो चार्ज हो गया तो उसमें फुल ऑफ विटामिन डी भर गया और सारे 7 रंग उसमें उतर गए, वो पानी आप कंज्यूम करें। अच्छा, कंज्यूम करने का भी तरीका क्या होता है कि आप इतना इतना पानी पीना है, ऐसा नहीं पूरी बॉटल आपने ली और एक साथ में पी गए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ना करें, क्योंकि ओवर कंज्यूमिंग भी आपके हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। तो 1 लीटर आप एक दिन भर में खत्म कर सकते हो, लेकिन आप इतना इतना करके ही पियोगे। जैसे अपन एक साथ क्या करते हैं, 1 लीटर पानी पी लेते हैं, तो वैसा ना करें। इतना पानी पिया, ओके, 1 घंटा बाद आप फिर पानी पी रहे हो, फिर इतना पी सकते हो। उसमें आप दूसरे वाटर को मिला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप जैसे 3 चक्रों की 3 बॉटल ले रहे हैं, तो तीनों के पानी को बॉटल में ना मिलाएंगे, आप ग्लास में मिला सकते हो, पर आप बॉटल्स में नहीं मिलाओगे, क्योंकि तीनों की एनर्जी अलग अलग है। तो आप तीनों बॉटल्स में से पानी नहीं मिलाओगे, आप जब ग्लास में डाल रहे हो तो मिला सकते हो। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ ये बात? तो इस तरह से हम अपने रंगों को जीवन में जब इनहेंस करेंगे, रंगों को जब लेके आएंगे, तो आप किसी भी तरीके से ला सकते हो। आपको अगर ये हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका फ्लो में प्रॉब्लम है, आपके इमोशंस ज्यादा, बहुत लोग इमोशनल ज्यादा ही इमोशनली होते हैं, तो उनको भी ये मतलब आपका सोलर प्लेक्स चक्र आपका वीक हो गया है। ठीक है? किसी को कुछ कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई इशू है और आपको लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तब सवाल पूछ सकते हैं। ये तो अपन आगे बात करेंगे इसके लिए। या अभी नहीं, तक अभी जितने, बारिश, तो बारिश में वो पानी चार्ज कैसे करेंगे, धूप नहीं आती है ना? तो भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सूर्य का जो समय होता है ना, वो तो समय उनका निर्धारित है। अच्छा। अब बारिश तो हमेशा नहीं रहेगी ना। देखिए, अगर आपने 1 दिन चार्ज किया तो 3 दिन तक वो पानी चलता है। ओके। हाँ, तो 3 दिन तक आप वो पानी पी सकते हो, इवन चौथे दिन भी वो पानी पी सकते हो। आप दोबारा धूप आ रही है, फिर से बॉटल चार्ज कर लीजिए, वो पानी किसी चीज में निकाल लीजिए, आप ग्लास में, कांच की ग्लास में निकाल लीजिए और फिर से चार्ज कर लीजिए, फिर से वो बॉटल चार्ज हो जाएगी, है ना? और बारिश तो थैंक ऐसा यू, नहीं है थैंक यू। हमेशा, बारिश तो हमेशा रहती नहीं है। तो बारिश आए उस समय भले आप रख के 2 घंटे रख सकते हो अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह प्लेस है, खाली बादल की वजह से आपको नहीं दिख रहा है ना? तो वो भी रख सकते हो, नहीं तो बारिश आए तो ना रखें, तब नेक्स्ट बारिश जब नहीं आती तब रख सकते हो। और जिससे जो थैंक रिलेट प्रॉब्लम, हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? बोलिए, कौन पूछ रहा है? बोलिए, कल्पना जी पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, मैं बोल ओके। रही नहीं, उसमें आप कोई जो पानी आपका चार्ट जो आपको लगता है ना हेल्थ प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीजें आप करोगे तो ज्यादा बेहतर। लेकिन मूलाधार चक्र की साधना सबको करनी होती है। जब आप चक्र साधना पे उतर रहे हो ना, तो आपको पहले आपके मूलाधार को ही एक्टिवेट करना है। तो आप किसी भी पोजीशन पे बैठ जाएं, आपके मूलाधार पे आप ध्यान लगाओगे, जैसे मैंने आपको पकड़ो छोड़ो बोला ना, उस पर ध्यान लगाओगे और लम का फर्स्ट चैंटिंग शुरू करोगे। लम लम करते हुए जब आपकी थोड़ी आदत हो जाए, तब आप ल से व पे आ जाइए।
या सिर्फ आप ध्यान कर सकते हो, ल व र, अभी 3 चक्रों के बारे में पता है तो 3 चक्र के बारे में आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आप कुछ मतलब समझे ना, 3 हफ्तों में ही आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगी। आपके जो इमोशंस है ना उसमें चेंजेस आना शुरू हो गए। जो चीजें आपकी नहीं बन रही थी ना वो बनना अपने आप शुरू हो जाते, रास्ते अपने आप खुल जाते। तो आप अपने वार्डरोब पे पहले चेक करिए कि वो चीजें आप सच में आपके उसमें कमी है कि नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा चीजें। क्योंकि ना हमें जो पसंद होता है ना, हम जो चीज हमारी लाइफ में बढ़ना होता है ना, वो कपड़े आप देखना ज्यादा पसंद आते हैं आपको। साल 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ ना कि आपको वही रंग के कपड़े ज्यादा पसंद आएंगे। अब मैंने भी ध्यान दिया तो मैंने देखा कि 1.5 साल से मेरे पास सारे ग्रीन ही ग्रीन कपड़े आ रहे। तो जब मैंने फिर ध्यान दिया कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, तो मालूम पड़ा कि उसकी अधिकता ज्यादा हो रही है, इसीलिए मेरे को ग्रीन ही ग्रीन ज्यादा मिल रहे हैं। एक बार मैंने ध्यान दिया तो ब्लू कम हो रहा था। तो इस तरह से अपने को आपको देखना है कि आपकी लाइफ में ना हर चीज, जैसे घर नक्षत्र बदलते वैसे ये चक्रों की साधना भी अलग अलग हो जाती है। आप उसको ध्यान दीजिए कि आपको अगर बैलेंस करना तो किस तरह से बैलेंस करोगे। सातों रंग आपके जीवन में होने चाहिए। अगर सातों तरह की खुशियां चाहिए तो, एक कम या ज्यादा चाहिए तो फिर वो कम ज्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं सब रंग के कपड़े हमें पहनना चाहिए, सब रंग के फ्रूट्स खाने हैं, सब रंग के वेजिटेबल्स खाने हैं। हाँ चलो कोई एक पसंद नहीं आ रहा अलग बात है, लेकिन कुछ तो पसंद आएगा, ऐसा तो नहीं कि सभी पसंद नहीं आएंगे। तो उस तरह से जैसे लोग बिंदिया लगाते हैं अलग अलग कलर की, उसमें भी उसका एक्टिवेट होता है, आगे चक्र हमेशा एक्टिवेट रखते हैं। तो आप हल्दी चंदन का टीका भी लगा सकते हो, उससे भी एक्टिवेट होगा आपका। अगर आपको ऐसा लगता है जो रेट में प्रॉब्लम बता रही हूँ आपको है, तो आप अपना टीका भी लगा सकते हो डेली बेसिस में। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कुमकुम के ऊपर हल्दी का टीका लगाते हैं, है ना, अपन बिंदी लगाते हैं। तो इससे हमेशा आपका आगे चक्र काम करता है। तो कुछ चीजें ना, ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन में ना इनहेंस करना है, आपको अपने जीवन में लाना है, ताकि वो आपके जीवन में बढ़े। आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपकी क्या कमी है उससे रिलेट करिए अपने आप को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अच्छा मेरा ये चक्र की वीकनेस होगी। मैं 7वें दिन बिना रिकॉर्डिंग के बात करूंगी, उसमें सातों चक्र एक साथ कैसे एक्टिवेट करने की साधना करनी वो आपको बताऊंगी मैं। वो साधना आप 41 डेज तक करोगे, आप डिफरेंस खुद फील कर पाओगे। वो 41 डेज तक करनी है, फिर एवरी वीक में एक बार भी करोगे तो भी चलेगा, पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता। पहले साधना 41 डेज तक होगी, फिर आप करना चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम अपना क्लीनिंग प्रोसेस करना होगा। एक चीज आप सब जने कर सकते हो, जब आप घर से बाहर जा रहे हो, आप पार्टीज में जा रहे हो या कहीं भी अपने घर से आप बाहर जा रहे हो, तो एक आदत डालेंगे कि आप ऑरा लॉक करना सीखें सभी जने। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ना किसी के बोलने से भी आपकी तरफ आती है। तो ये तो मैं बता देती हूँ। ऑरा लॉक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक सिंपल तरीके के बारे में बताती हूँ। इस तरह से, जैसे इस तरह से 1 सब साथ में करिए, 2 3, इस तरह से अपने एक शोल्डर से लेके लाइन खींचना है इस तरह से, ये 7 टाइम्स यहाँ। जब 7वीं बार यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे वापस 3 बार करेंगे, 1 2 3। मतलब आपने ताला यहाँ से यहाँ तक आपके ऑरा को ताला लगा दिया है। करेक्ट। अब ऊपर से लेके चक्कर नीचे तक, 1। आप करके देखें। आप रोज बाहर जाते थे तो आपकी एनर्जी क्या थी, और ये करके जाओगे तो आप घर आके लौट के आप थका हुआ नहीं फील करोगे। आप करके देख लेना ये, ऊपर से नीचे तक। अगेन जब नीचे पहुंच रहे, 1 2 3, अगेन 3 टाइम्स नीचे टैप करते हैं इसमें। सब साथ में करेंगे, चलिए एक साथ साथ में करेंगे, मेरे काउंटिंग के साथ करिए, लेफ्ट टू राइट। मैम राइट टू नीचे लेफ्ट। कहाँ तक, नीचे में हाथ कहाँ तक? मूलाधार ऊपर से तक। जब मूलाधार मूलाधार। तक। मूलाधार। ओके। मेन तो आपको आपके 7 चक्कर को ताला मार के जाना। आप घर से ताला, घर से बाहर निकलते हो तो घर में ताला मारते हो ना, तो ये आप अपने ऑरा को ताला मार रहे हो। अब देखो जो रेकी साधक होते हैं, उन लोग अगर अपनी नेगेटिव एनर्जी ना निकाले ना, और दूसरों की अगर रेकी करना शुरू कर दे, तो वो खुद बीमार हो जाते हैं। बहुत लोगों के मुझे कम आते हैं मैसेज कि अरे हम तो रेकी कर रहे हैं लेकिन हम तो खुद ही बीमार हो जा रहे हैं। वो दूसरों की बीमारी खुद ले ले रहे, क्योंकि वो खुद को तो चार्ज ही नहीं करते हैं, खुद का तो ऑरा क्लीन ही नहीं करते हैं, खुद का ऑरा लॉक ही नहीं करते हैं, और दूसरों की साधना करना चले जाते हैं तो खुद ही बीमार हो जाते हैं। हर चीज के पीछे का एक साइंस है, उसको समझना होगा आपको। सीखने से कुछ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद को पहले कैसे चार्ज करना है, फिर दूसरों को चार्ज करना है। तो ये सिंपल मेथड है, इसके और भी मेथड्स की बात हम करेंगे। ये एक सिंपल मेथड जो समझा रही हूं सबको, एक साथ करिए चलिए। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आ गए।
1 2 3। वर्षा जी आप गलत कर रही हैं। हाँ, फिर ऊपर से नीचे, सहस्त्रार से नीचे 1 2 3 4 5 6 7, नीचे जस्ट 1 2 3, अगेन 1 2 3, ऐसा कर लिए। इसमें क्या होता है ना कि आपके एनर्जी को पता होता है, आपके बाहर 7 बॉडी की लेयर्स है, मैंने बताया फर्स्ट डे। तो वो अपने आप आपने क्या किया, अपने ऑरा को लॉक कर लिया। आप जब घर से निकलते समय आप ये काम करोगे ना, तो कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप करके जा रहे हो तो आपको कभी कोई बेकार की चीजें नहीं मिलेगी। आप सेफली घर से बाहर जाओगे और सेफली घर से घर के अंदर घुस जाओगे। आपका जो काम जो भी आप करने जा रहे हो, आप सेफली करके घर के अंदर आ जाओगे, आपको कोई हानि नहीं होगी। अच्छा, आप बाहर जाते हो, कई बार होता है ना कि अब कोई मिल रहा है, कोई आपके मैडम और एक बार दिखाइए ना प्लीज, और एक बार दिखाइए क्या चीज। यही वाला, और एक बार करके दिखाइए लॉकिंग वाला। चलो वापस, अब सबको क्लियर नहीं होता, एक बार से साथ में करिए। आपको मेरा पूरा दिख रहा है, देखिए स्टार्ट करिए। 1 2 3 4, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर को सिर्फ टच करना है। अभी मैं स्लो कर रही हूँ, मुझे तो बस एक विदिन 10 सेकेंड्स कर लेती हूँ मैं। 1 2 3। देखिए मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे राइट पे टैप कर रही हूँ। अब मैं ऊपर से बस ऐसा, आपको अपना इंटेंशन डालना है, ऐसे चक्रों को टच करने की भी जरूरत नहीं होती है। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मैं मेरे चक्रों को लॉक करके घर से बाहर निकल रही हूँ। फिर बाकी हम सर्व विज्ञान में बात करेंगे कि कैसे करना है, वो सब भी टेक्निक सीखेंगे। फिलहाल आप अभी चक्रों को खाली सेफ, अपनी बॉडी को कैसा लॉक करते हैं, ताला मारते हैं, वो सीखिए बस। ऊपर से नीचे बस 1 2 3, ये तो बहुत बार देखा है करते हैं ना लोग। बस समझिए आपको पूरा करना है, हमें आधा आधा नहीं करना है। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम पूरा कर रहे हैं, हम अपने सातों चक्कर को लॉक कर रहे हैं। आप ये करके जाइए, फीडबैक को शेयर करेंगे कि आपको जिस पर्पस से आप जा रहे हैं वो पर्पस भी पूरा होगा, आपको कोई हानि नहीं होगी। मतलब आप सेफ साइड घर में, चाहे आप हॉस्पिटल के लिए जा रहे हो, चाहे आप सब्जी लेने जा रहे हो, चाहे आप यूं ही नीचे उतर रहे हो, अपने घर से बाहर आपने पैर रखा है, आपको लॉक करके निकलना है। आप पार्टीज में जाते हो, अच्छा कई लोगों ने फील किया होगा, पार्टी में जाके वापस जब आते हैं हम थके हुए क्यों होते हैं, किसी को पता है? आप कहीं भी बाहर चले, किसी के घर चले जाओ, घर आते ही आप सब कुछ यूं यूं डालते हो, नहीं डालते हो? थक गए बाबा, पता नहीं क्या काम करके, ऐसे सबको फील होता है, क्योंकि आप सबकी नेगेटिव एनर्जी को कैरी करके घर आते हो। वो आपको पता नहीं है ना कि आपके पीछे से किसने बात करी है। आपके सामने कोई कुछ भी बात करे, पर आपके पीछे कितने लोग बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको टारगेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं है। अच्छा, आपने ये भी फील किया होगा, हम जब भी जाते हैं ना, कुछ लोगों को आप जानते नहीं हो। अब जैसे मुझे आप कोई जानते नहीं हो, मेरा पर्सनल किसी से रिलेशन नहीं है यहाँ पे, एक दो जनों को छोड़ के, ठीक है, कोई जानता नहीं, लेकिन आप मेरे को देख के एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हो ना कि हाँ ये कुछ बोल रही है तो मैं सुनना चाहती हूँ। आपका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप ये चीज फील कर पा रहे हो और मैं ये फील कर पा रही हूँ कि भाई मुझे आप लोगों को कुछ देना है, और आप मेरी बात अच्छे से सुन रहे हो और आप उसको जीवन में फॉलो कर रहे हो। ये हो गया, हमारी पॉजिटिव एनर्जी आपस में मैच कर रही है। कई बार होता है आप बाहर जा रहे हो, लेकिन आपको देख के लगता है ये पर्सन से बात नहीं करना है, पता नहीं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि आप उसको नहीं जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही, जबकि आप उसको कभी नहीं देखा आपने। ऐसा कई बार सबके साथ होता है ना, कई बार होता है, जबकि आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, पता है तो भी अच्छा लगता है, नहीं नहीं इस बंदे से बात करनी चाहिए, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो ये क्या होता है, आपके ऑरा की एनर्जी मैच करती है। कुछ लोगों से जब मैच करी, हम आप जितने लोग बैठे हैं सामने, आपकी मेरी मैच कर रही है, इसीलिए हम सामने बैठे। और जो लोग नहीं जुड़े उनकी मैच नहीं करी होगी, ये जब सामने आएंगे कभी तो मैच कर जाएगी, और है ना? उसको अनलॉक भी वापस आने पर? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ करके जाना, आने के टाइम कुछ नहीं करना होता है। आप बस अब घर में घुस रहे हैं, जस्ट वॉश योर हैंड और लेग को वॉश करके ही घर के अंदर घुसना है। कभी भी अपने घर में वापस जब इंटर कर रहे हैं, पहले आप वॉशरूम में जाएंगे, अपने हाथ और पैर को धो लें, आपकी एनर्जी वापस नॉर्मल हो जाए। ये आप कभी भी घर से बाहर निकले, कभी भी, चाहे दूध लेने जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, चाहे पार्टीज में जा रहे हो, कहीं भी जाओ, आप घर आओगे ना, उतना थकावट आपको फील नहीं होगी, क्योंकि आपने कितने भी नेगेटिव लोग मिले, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को लॉक कर लिया, आपने अपने 7 चक्रों को, जो भी आपने शुद्धिकरण करे ना, वो वेस्ट नहीं होगी आप। क्योंकि मैं अगर आप, हाथ तो वॉश करती हूँ, पैर नहीं करती हूँ। नहीं नहीं, पैरों को भी करना पड़ता है ना, मैंने बोला ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके हाथों में जैसे बाइलेटरल है, वैसे पैरों में भी तो है।
चल के तो तो पैरों से बाहर जा रहे हैं जाकर ना। हाथ तो जरूर धो। नहीं नहीं, चल के तो पैरों से जा रहे हैं। हाँ। हाँ, तो पैर भी धोना होता है, मतलब हाथ पैर और मुंह तीनों भी बोलते धोना चाहिए। मुंह आप कैसे भी अपन ऐसा हाथ लगा ही लेते तो मुंह धुल ही जाता है अपना, पैरों को भी धोना चाहिए। आप करके देखिए, आप जितनी थकावट आज से पहले फील कर पा रहे थे अब नहीं फील करोगे, आप अपनी बॉडी को उतना ही लाइट फील करोगे। हाँ ठीक है, आप बहुत घंटे घूम के आए हो, थकावट वो अलग, लेकिन ये तो ना एक अजीब सा चिड़चिड़ापन होता है, चीजों को फेंकना होता है, बहुत चीज होता है, हम लोग भी करते हैं। तो वो चीजें नहीं होगी, सेटल डाउन होंगे। ठीक है, ओके, हम घूम के आए, थोड़ी थकावट है, बैठ गए, रिलैक्स रहोगे, मतलब माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, आपको उतना चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसमें और भी टेक्निक्स होती है, हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास करेंगे हम बात करेंगे, जैसे जैसे मुझे याद भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन वो किस समय कौन सी क्लिक होती है मुझे भी नहीं पता चलता है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग उसकी साधना जरूर करना शुरू करें, ताकि आपके अंदर वो एक्टिवेशन होना शुरू हो, तो उससे रिलेटेड जो हेल्थ इश्यू आपको अभी आ रहे हैं, फेस करने मिल रहे हैं ना, वो ना मिले। क्योंकि सब कुछ आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे ना कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक की साधना हम कर सकते हैं, ये तो जब उसकी कृपा होगी तब होगा। सहस्रार चक्र तो उसी कृपा होना है। तो ये सारे लॉकिंग सबके लिए, चाहे वो रेकी साधक हो, चाहे वो कोई भी साधना करते हो, उन सबके लिए लॉकिंग जरूरी होता है। अगर आप लॉक किए बिना किसी की भी एनर्जी उतारते हो, चाहे घर वालों की क्यों ना उतारे, आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, उसकी उतर जाएगी। अगर आप सही साधक हो तो आप पे लागू हो जाएगा, मतलब वो बीमारी से कम थैंक उतरता है। और यू। बोलिए वर्षा ये जी। एक मैसेज आ रहा है मेरे इस पे कि रिमेनिंग मीटिंग टाइम 10, तो क्या आपको 10 हाँ, बजे चालू करें? इसी नहीं को नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं, करें? नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू मत करो, 10 मिनट का समय अपन और बात कर रहे हैं, फिर मैं क्लास ऑफ करूंगी, ये बताना अच्छा। है। प्रतिभा जी, हाँ बोलिए वर्षा जी। ऊपर से नीचे करते हैं, उसमें ग्राउंड पे लॉक करते हैं। जस्ट मूलाधार पे, मूलाधार कहाँ बताइए मैं आपको। ग्राउंड में तो आपको जमीन को कोई छूने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, आप आपको ना नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाथ से ऐसा करो। मैं एक बात दिखाती हूँ आपको, जैसे आप खड़े हो, ठीक है, ये ऐसा, बस इंटेंशन रखिए ना कि आप मूलाधार तक चक्र लॉक कर रहे हैं, इतना ही, ठीक है। और 7 हो जाने के बाद 3 बार टैप करना है ना? हाँ, 3 बार टैप जब करो उसको आप कमांड कर रहे हो कि तुम लॉक हो गए हो। लॉक लॉक, ओके। हाँ, लॉक बोल भी सकते हो, नहीं भी बोले तो आपका इंटेंशन क्या है कि भाई हम चक्रों को लॉक करके जा रहे हैं। आपने बस वो ओके 2-3 बार अफर्मेशन दिया, वो सेट हो गया, आपके माइंड सबकॉन्शियस समझ गया उसको कि भाई इसको लॉक करना, अपने लॉरा को लॉक कर दो। और जैसे आप घर में घुस के हाथ धोए, आपका लॉक खुल जाता। ओके। तो इसको आदत में डालना है कि आप जब भी निकल रहे हो, ये आपकी ना आदत हो, कुछ चीजें जो मैंने बताई ना, आपकी आदत होनी चाहिए कि आप उसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो। आपको ना चीजें अपने आप लाइफ में कम होती नजर आएंगी, क्योंकि ना आपको बॉडी में 7 चक्रों को भी बैलेंस करना है, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। तो हर चीजों के रिलेट करती चीजों को भी करना पड़ेगा, तब तो वो बैलेंस होगी ना। किसी भी चीज को एक शरीर से एक ही चीज सॉल्व करने से काम नहीं होगा। आप एक मेडिसिन लेते हो ना, तो 100 लोगों की प्रिस्क्रिप्शन में एक ही मेडिसिन होती है। अभी आपको सर दर्द हो रहा है तो खाली पैरासीटामोल दी जाएगी, सारे पेन में एक ही दवाई खा लो, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है, वो सिर्फ डॉक्टर के पास होता है। पर अपने में कैसा होता है कि हर हर चक्र का अलग दवाई है, अलग कलर है, अलग टर्म एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। हर आपने ऑर्गन जो की अलग। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बोले ना, आपने जो एक्यूप्रेशर बोले वो तो मैं डेली अभी करती हूँ, जैसा ये वाला आपने बोला ना, बीपी और शुगर के लिए। फिर ये वाला तो खाना खाने के बाद। और ये फिर पूरा ये टाइट वाला। पकड़ के इसको ऐसा मसाज करना है, हाँ। ये और एक एक ये मिनट भी तक वाला वार्म है ना? होना चाहिए। हाँ, और ये वाला भी ना, ऐसे ऐसे। यस, इसमें भी अपन टैपिंग थेरेपी करेंगे, उस समय आपको मैं टैपिंग कुछ चीज से बताऊंगी, वो आप डेली भी करोगे तो बहुत अच्छा। 5 मिनट सुबह कर लिए तो पूरा मतलब अच्छा खासा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है उससे, तो आप उसको भी आराम से कर और वो सकते हो। जिमी जो है उससे भी जिमी जो है उससे भी मैं पूरा कर लेती हूँ, वो वाला। हाँ, वो आप खाना खाने की बात करिए ना, आपका डाइजेशन सिस्टम हमेशा चालू रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का सुबह प्रॉब्लम होगा उठते ही ही नहीं। मैं वो ना जिमी से पूरा कर लेती हूँ, ताकि वो हाथ में काफी रेड हो जाता है। वैसे ही होना चाहिए ना, हाँ रेड रेड, होना हाँ चाहिए ना? रेड, रेड ही होना चाहिए, रेड ही होना चाहिए। रेड हो जाए 1 मिनट, बस 1 से 1.5 मिनट समय कर लिया, बस आप रख दो उसको बस। फिर वापस अभी टाइम हम्म। मिला दोपहर में फिर से कर लो, उसमें तो कुछ ज्यादा कुछ जाने का नहीं है आपको, है ना। तो जिससे जो रिलेट कर पा रहा है अपने वाटर में पहले चेक करे, जिसकी कमी है उसको लाई,
जब खरीदने जाते उस कलर को खरीद के लाइएगा और उसको पहनिए, ताकि आपके लाइफ में वो इंटर करना शुरू करे। वैसे ही इयरिंग्स मैडम पहन ये सकते चक्र हो। का ये कितने दिन तक फिर भी चलेगा? जो नेक्स्ट वीक मैं 1-2 दिन नहीं हूँ इसके लिए। नहीं नहीं, बस नेक्स्ट वीक ही खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं लाइव क्लासेस नहीं ओके, लेने वाली हूँ। मैं एक 1 वीक लाइव क्लासेस नहीं लूंगी, मैं खाली वीडियो डालूंगी मैं। फिर आने के बाद में पूरा स्टार्ट करेंगे। एक 1 वीक का चलेगा, मैं ठीक है। क्लासेस नहीं लूंगी मैं, ठीक है। 6 से मैं क्लासेस नहीं लूंगी 1 वीक के लिए। उसके बाद मैं आने के बाद तुरंत फिर सारी लाइव क्लासेस चलेंगी, और अच्छे टाइम से चलेंगे, ऐसे बंद नहीं करूंगी, आराम से लेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी अच्छी क्लासेस करेंगे। सब प्लान किया हुआ है मेरा, थोड़ा सा शेड्यूल बीच में और कर टाइमिंग लेंगे। यही रहेगा ना? हाँ, 5 to आराम से 7 तक करेंगे, खूब अच्छे से सारी चीजें समझेंगे, और अच्छे तरह से सब और अच्छे डिटेल में समझेंगे, उसी से क्लासेस करेंगे, समझ में आएगा। थोड़ा मैम शेड्यूल जो में। घर में बोलिए वर्षा जी, घर क्या में हुआ, भी बोलिए। जो डेली घर में पहनते हैं डेली कपड़े, तो वो तो कलर के हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ पहनने का। हम्म, बस अच्छा है ना। बस आपके पास जो कलर हम बता रहे हैं ना, 7-8 कलर, उसमें से जो नहीं है उसको इनहेंस कर लीजिए। बस उसको आप कर्चिफ भी रख सकते हो, दिन भर आपके पास कर्चिफ को रखिए, पेन भी रख सकते हो, कोई भी उसके रिलेटेड चीजें कुछ भी रख सकते हो। वो रंग महत्वपूर्ण है, बस आपकी चीज मैटर नहीं करती है। उस कलर की चीज आप बॉल भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आपको जिसकी कमी लगती है वार्डरोब में नहीं है, उसको बढ़ाइए, बस सिंपल ये है। तो वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ में उसकी जो एनर्जी है वो आने लगेगी। एक क्लास में लूंगी जिसमें ग्रह की बात करूंगी, तो कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी आती है, वो कलर को आपको जीवन में बढ़ाना होगा। नंबर्स की बात करेंगे, तो नंबर्स, कौन से नंबर की कमी है आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो नंबर को कैसे बढ़ाना चाहिए, वो बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बोला ना, मैंने पूरा लिस्ट बना के रखी हूँ मैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएगी, ये आपसे किस चीज से रिलेट करती है, अब उसको बढ़ाइए अपनी लाइफ में, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, प्रीवियस क्लास में से कुछ भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी भी फेस डायग्नोसिस क्लास में किसी में किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी को भी डाउट है तो। सभी अपने। प्रतिभा हाँ, बोलिए बोलिए। कांच की बोतल रखते हैं ना, हाँ। कांच की बोतल पानी की, हम्म। कांच की कलर, तो ढक्कन कोई भी चलता है कि वो कॉर्क वाला ही चाहिए? नहीं नहीं, ढक्कन कोई भी चलेगा। मतलब कांच की जो बॉटल है वो रेड कलर की है, तो रेड कलर वो कांच की तो ट्रांसपेरेंट ही रहेगी, तो उसमें पानी की ऊर्जा जाएगी रंग की अपने आप। ढक्कन कुछ भी चलेगा। ये मूलाधार का कलर कौन सा है? रेड कलर है। रेड। थैंक यू। आप रेड कलर का कोई भी चीज में ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास रेड कलर का कोई, क्या लोगे, कांच की पानी पीना तो बेट की बॉटल लेना पड़ेगा, या फिर एक काम और कर सकते हैं, कांच की गिलास होती है ना अपने पास, उस पर रेड कलर का हाँ। पेपर लगा दीजिए। हाँ। बच्चे जो यूज करते हैं ना क्राफ्ट के लिए, वो पेपर लगा दीजिए, अच्छे से चिपका दीजिए, फिर उसको धोए ना, उसको ऊपर से ढक के पतला पेपर। अब जैसे मैं तो इसको यूज करती हूँ, आप पेपर भी लगा सकते हो, और उसके ऊपर एक पतला कपड़ा लगाए, फिर उस पर स्टील की प्लेट ना ढके, स्टील की प्लेट नहीं ढकेंगे आप, एक कपड़ा पतला ढक दोगे, कोई भी सूती कपड़ा, उसको आप पानी से चार्ज कर लीजिए, वो पानी आप खुद पी लीजिए रोज का। नहीं, परचेस करने का जरूरत ही नहीं, आपके पास अपने पास, सबके पास कांच की गिलासें होती हैं। आजकल तो क्रॉकरी के रेड कलर के बर्तन भी मिलते हैं, रंग कलर के, आप वो रख के कपड़ा ढक दीजिए ऊपर से, पतला से कपड़े से रैप करके, वो पानी 2 घंटे में चार्ज हो गया, पानी पी लीजिए, फिर रख दीजिए, फिर पी लीजिए। ये तो अपने भगवान ने फ्री में दिया है, जब चाहे जब कर सकते हो, है ना, तो इजी है। आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल, हर क्लास की ग्लासें भी अवेलेबल होती है, तो मैं तो ग्लास की वही ग्लासें रखती हूँ, गैलरी में लगा दिया, ढक्कन लगाया, सिंपल। क्यों आपको खर्च करना ही क्यों, जब सब कुछ अवेलेबल है, घरों में रहता ही है अपने पास। आपको 2 घंटे बाद पीना है, फिर से भर के रख दो दूसरे दिन, तो टेंशन ही नहीं है। सारे कलर आपके अंदर अपने आप ही बॉडी में एनहेंस हो गए। तो आपको कुछ बाजार से बॉटल, एक्चुअली बॉटल भी लेके आए ना, 2 दिन में नहीं टिकती है, मैंने खुद ने लाया, 2 दिन में नहीं टिकी वो। तो बेटर आप ग्लास लीजिए, उसमें या तो पेपर लगा दीजिए, पर कपड़ा लगाइए, जो कलर की ग्लास, इसका तो ग्लासें भी ब्लू रेड वेड सब मिलती है, कांच की ग्लास वैसे ला के ढक्कन लगाइए और पी लीजिए। तो रोज एक ही कलर को आप इनहेंस कर सकते हो अपनी लाइफ में, 7 डेज में 7 ग्लास, फिर 7 डेज में 7 ग्लास, सिंपल। ठीक है, चलिए आप कल मिलते हैं नए चक्कर के साथ में। ओके, कल बात करेंगे हार्ट चक्र की। ठीक है, चलो मिलते हैं सभी से। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे। राधे।